देखो निकालो तो, कॉपी निकालो। हम लोग जो है ना आज इतिहास में जीके लिखेंगे, है ना। देखो इतिहास का मतलब क्या होता है, जो पुरानी बातों को जिसमें लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है। इसमें पहला इसका चैप्टर है प्राचीन भारत। इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। एगो प्राचीन काल, एगो मध्यकाल और एगो आधुनिक काल। हम लोग पहले पुराना इतिहास क्या है, पुराने इतिहास के बारे में क्या कर रहा है, उसके बारे में पहले हम लोग पढ़ सकते हैं। तो लिखो, यूनानियों ने यूनानियों ने तेजी में लिखना। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। इसका मतलब हो गया, देखो यूनानी लोग भी भाग खाए थे ना, वो लोग भारत को क्या बोला, इंडिया बोला। उसके बाद अगला पॉइंट, उसके बाद लिखना है, देखिए भारत का सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वह वेद है। सबसे पुराना धर्म ग्रंथ, धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म के बारे में लिखा हुआ है, और ग्रंथ का मतलब क्या होता है, किताब। वो क्या है, वेद है। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। चारों वेद के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखो, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, भारत का सर्व प्राचीन, तेजी में लिखना, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद है, वेद है। हो गया, हो गया ना। अब नीचे लिखेंगे, वेद 4 है। नीचे अगला, वेद 4 है। इसी लाइन लिख देना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, 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 अर्थवेद। अब अगला स्टार्ट, सुनो ध्यान से। ऋग्वेद में जो है ना श्लोक लिखा हुआ है। श्लोक मतलब क्या होता है, भगवान के बारे में कोई लाइन, 2 लाइन लिखे, 4 लाइन या 5 लाइन, जो भी लाइन लिखा हुआ है ना, इस लाइन को पढ़ने वाला को बोला आता है होत्री। क्या बोला आता है, होत्री। ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ऋषि कह सकते हैं। चलो लिखो, ऋग्वेद के ऋचाओ, ऋचाओ का मतलब क्या होता है, श्लोक। ऋग्वेद के ऋचाओ के पढ़ने वाले को, के पढ़ने वाले को, पढ़ने वाले को होत्री, होत्री कहते हैं। हो गया। होत्री कहते हैं। अब देखो कुछ समझाते हैं, अभी लिखाएंगे नहीं। ऋग्वेद में जो है ना, तो वर्ण के बारे में बोला गया है। वर्ण, वर्ण का मतलब जाति के बारे में। जैसे होता है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊंचा वर्ण जो होता है जाति, तो क्या होता है, ब्राह्मण होता है ना। इसके बारे में बोला गया है, ये ब्रह्मा या विष्णु भगवान के जो है ना, मुख के पास से निकला हुआ है, मुख से निकला हुआ है। मुख सबसे क्या अच्छा जगह है, वहां से क्या निकलता है, ब्राह्मण निकलता है। उसके बाद होता है क्षत्रिय। आप देखो, बोलो, ब्राह्मण का मतलब क्या होता है, जो पूजा पाठ कराता है।
पंडित होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। उसके बाद क्या होता है? क्षत्रिय। अब देखो क्षत्रिय क्या होता है, मान लो राजा है, तो राजा में जो सिपाही सब भर्ती होता है ना, सेना सब, सेना कौन होते हैं? क्षत्रिय होते हैं। उसका जो उत्पत्ति होता है ब्राह्मण मतलब क्या, ब्रह्मा भगवान के या विष्णु भगवान के भुजाओं से हुआ है, हाथ से हुआ है। उसके बाद क्या होता है? 22 में इधर जो खेती बाड़ी जो करेगा ना सब ये सब आ जाएगा, है ना, निम्न उसके जो निम्न जो तरफ जनता लोग, है ना, उसका होता है जांग से उत्पत्ति। और एक होता है क्षुद्र। क्षुद्र का मतलब जिसके साथ पहले जमाना में क्या क्या छुआछूत किया जाता था, लोग उसको छूते भी नहीं थे। जैसे उसमें आ जाएंगे हरिजन लोग आ जाएंगे, उस पर जो मलिक होता है, डोम सब होता है, उसमें ये आ जाएंगे। वो तो इसका जो उत्पत्ति हुआ है कहाँ से हुआ? उसको चरण से हुआ है, पैर से हुआ है। बस ये ध्यान रखना है। बताओ वर्ण कितने हैं? 4। बस 4 याद रखना है। आप लोग को परीक्षा होगा भी ना तो लिखने को नहीं रहेगा, बस टिक लगाने में पता ही है आप लोगों को, टिक लगाना है। आप लिखने में लगेगा तो समझे 4 ऑप्शन देगा इसमें, हाँ दे सकता है ऐसे करके। एक में दे देगा एक में दे देगा ब्राह्मण, 2 में दे देगा क्षत्रिय, 3 में दे देगा 22, 4 में दे देगा क्षुद्र को बात करें, आप 5 में दे देगा इनमें से सभी। क्या लगा? इनमें से सभी लगा देना है, इसे डिसिप्लिन आता है। बस रहेगा कितने वर्ण है, क्या याद रखना है? 4। आगे लिखेंगे यजुर्वेद में, यजुर्वेद में गद और पद दोनों है। 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 आगे लिखेंगे सामवेद को, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है ना। उसके बाद अथर्ववेद में अथर्ववेद वेद, अथर्ववेद में जादू टोना, जादू टोना, है ना, तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, है ना, आदि का वर्णन किया गया है। आदि का वर्णन किया गया है। हो गया? आदि का वर्णन किया गया है। अब आप लोग बताएगा फिर उससे कोई दिखाएंगे इसमें हम सब इस 4 को वेद पढ़ रही है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन है? ये परीक्षा में कई बार से पूछा हुआ है। और सबसे नया कौन है? तो सबसे जो नया है वह क्या कहते हैं? अथर्ववेद है। स्टार देके लिखना है, ये समझो बीबी का स्टार है, ये पूछा हुआ परीक्षा में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, एक ही स्टार लिखा देते हैं। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद अथर्ववेद है। अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद क्या है? अथर्ववेद। और नया वेद क्या है? ऋग्वेद। सबसे पुराना जो है ना ऋग्वेद, और सबसे नया क्या है? अथर्ववेद। अगलो आगे लिख। देखो वेद खत्म हो गया, उसके बाद क्या आता है? पुराण। हम लोग कहावत में बोलते ना वेद है पुराण है, तो पुराण मतलब भी वही धर्म के बारे में लिखा हुआ किताब, ग्रंथ। ये सब वेद भी क्या है? धर्म के बारे में कुछ किताब लिखा हुआ है, ग्रंथ लिखा हुआ है ना। ये पूछेगा पुराण की कुल संख्या कितनी है,
18 लिखो। कुरान की कुल संख्या, कुरान की कुल संख्या 18 है। कुरान की कुल संख्या 18 है। अब देखो 18 को कुरान है, इसमें भी ना कोई कुरान होगा, तो लिखेंगे सबसे पुराना कुरान, सबसे पुराना कुरान, सबसे पुराना कुरान मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण है ना। अभी जो लिखा है सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद है ना। ई वाला लाइन सब जो सबसे भी आया है, सबसे भी आया, ये पूछ सकता है ना। अभी भी जो लिखाएंगे वो भी समझो बहुत भी आया है। लिखो अर्थशास्त्र के लेखक केरो ब्रिज, केरो रे कहीं रो, हाँ, अर्थशास्त्र के लेखक अगर 3 गो नाम है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, 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 चाणक्य, कौटिल्य, 3 एक ही आदमी का नाम है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण ना। ये भी कुछ बढ़िया क्वेश्चन है। आगे देख, आगे देखना हो गया। अब देखो एक और किताब है, उस किताब का नाम है राजतरंगिणी, इसके लेखक है कलहन। कभी कभी ये पूछ देता है कि राजतरंगिणी में किसके बारे में लिखा हुआ है, तो कश्मीर का इतिहास लिखा है। भारत का ही शहर है कश्मीर ना। लिखेंगे राजत रंगनी के लेखक, राजत रंगनी के लेखक, तेजी में लिखो, बहुत तक लिखाना है। राजत रंगनी के लेखक है ना, देखो कलहन, कलहन है। इसमें कश्मीर का, कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ये भी समझो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इधर रेलवे में भी पूछता है। अगला एक किताब है, अगला लिखना है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, पाणिनि है। आगे लिखेंगे अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। आगे लिखना है हेरोडोटस को, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। आगे मेगास्थनीज, 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 सेल्यूकस निकोटर, सेल्यूकस निकोटर
का राजदूत था, का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। अब देखो यहाँ पर राजदूत क्या, राजा का दूत, मान लो राजा है, उसका खबर कहीं पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा? राजदूत। तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, है ना, जो किसके समय में, किसके दरबार में आए थे? उन्हें याद नहीं रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उन्हें लिखना है। आगे लिखना है पाहियान, पाहियान, पाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, पाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त ऐसे कर, चंद्रगुप्त ऐसे रुक रुक काटो तो, चंद्र काटो, लिखो पाहियान चीन से, किस देश से आया था ध्यान रखना है इसमें। पाहियान चीन से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य बुला गया था। पाहियान चीन से, हाँ ठीक है, चीन से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया था, भारत आया था। आगे वेन सांग, वेन सांग ह व संयुक्त एकार अन्न, वेन ह व संयुक्त एकार अन्न, वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेन जो है ना, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। अब देखो कि भारत में 15 साल तक रहे और भारत में नालंदा विश्वविद्यालय हाँ समझो अभी भी है, उसका ठीक ठाक किया गया, मरम्मत किया गया है, अभी भी है, और वहाँ वहाँ पर पढ़ाई किए थे। अब भारत में 15 साल तक रहे, घूमे फिरे, भारत के बारे में पता किए क्या है नहीं है ना। ये भी कभी कभी पूछ देता है कि जब वेन सांग आए थे ना पढ़ने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय उस विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? कुलपति का मतलब क्या होता है? हेड आदमी, प्रिंसिपल आदमी के कौन थे? तो लिखेंगे वेन सांग के अध्ययन के समय वेन सांग के अध्ययन के समय, वेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। शीलभद्र आगे लिखना है। देखो एक है अलबरूनी, अलबरूनी वो जो है महमूद गजनी के साथ भारत आया था। आप महमूद गजनी जो है ना भारत में 17 बार हमला किए, 17 बार हमला किए ना, तो एको बार नहीं जीत पाया, मतलब हार के भाग था। लेकिन जब 18वां बार हमला किया तो भारत में क्या कर लिया, हमला जब किया तो भारत में कुछ सोमनाथ मंदिर है, वहां पर बहुत ज्यादा सोना चांदी थे, वहां उस मंदिर को लूट के लेके चले गए।
तो लिखो अल बरूनी, अल बरूनी, अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अल बरूनी, दोबारा बोल देते हैं, महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। आगे देखो, देखो हम पहले बोल के उस पर समझाएंगे हम। भारतवर्ष का जो जिक्र है ना, जिक्र का मतलब क्या होता है? उल्लेख, चर्चा। भारतवर्ष का जो जिक्र है हाथी गुफा अभिलेख में है। अब बोलेगा सर अभिलेख क्या होता है? तो राजा महाराजा पहले जमाना पर पत्थरों में अपना नाम लिखवाते थे, अपने बारे में लिखवाते थे। अभी जो मान लो कोई रोड बनता है तो वहाँ क्या करता है, जैसे करके पिलर मतलब आकार का उसमें बैनर लगा देता है ना, चतरा का लिखा देता है ना कि ये रोड ये बनवाया, ये बनवाया है। उस समय में तो लोहा उतना था भी नहीं, तो लिखने का उतना तरीका भी नहीं था। तो राजा लोग क्या करते थे, पत्थर पर है ना छेनी हथौड़ी से खुदवा देते थे, उसी को बोला अभिलेख, है ना। अगर भारतवर्ष के बारे में किसमें बताया गया है? हाथी गुफा अभिलेख से लिखेंगे। भारतवर्ष का जिक्र, भारतवर्ष का जिक्र, भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। हाथी गुफा अभिलेख में है। आगे अभिलेखों का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन अभिलेखों का अध्ययन ईपीग्राफी कहलाता है। ईपीग्राफी, ईपीग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ईपीग्राफी कहलाता है। आगे पढ़ना है, अब समझना है। देखो आग का आविष्कार जो है ना पूरा पाषाण काल में हुआ, और पहिया का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। लिखेंगे आग का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार नव नव करके पूरा कर दो। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। हो गया। आगे लिखेंगे पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, हाँ हाँ अगला शब्द, अगला लाइन लिखो। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। है ना। अब बताओ तो पूछता है कि सबसे पहले मनुष्य किस जानवर को पालतू बनाया? जैसे अभी गाय भैंस बकरी भेड़ बकरा सब अभी पाल रहा है ना, तो सबसे पहले किस जानवर को पालना शुरू किया? बोलो। कुत्ता को। देखो तो क्यों बताते हैं कुत्ता को क्यों पाला बताते हैं? बताओ पहले लोग जो है क्या एक जगह घर बना करके रहते थे? नहीं रहते थे। पहले लोग कैसे जीवन जीते थे? घूम फिर करके, उसको घुमंतू बोला जाता था। जैसे अभी की चकवा की तकनीक से जो आता है वो लोग कहीं पर भी एक साल नहीं रह सकता है, नहीं रहता है। आएगा मतलब हाई स्कूल यहाँ आता है ना, वहां पर क्या करता है 2 महीना 1 महीना जितना दिन रहेगा उतना दिन रहेगा। वो लोग अगल बगल के सब तरफ से क्या करेगा, मांग लेगा, और जब सबसे मांगा हुआ हो जाएगा सबके यहाँ से, सभी गाँव से, तो फिर यहाँ से चले जाएंगे कहाँ, दूसरी जगह फुटना चले जाएंगे, फुटना में भी मांग लेंगे। उस पर चले जाएंगे कहाँ पर, थोड़ा और बाहू पर ही भट्टी फुलपरास,
वो लोग एक जगह नहीं रहता है। अभी न मान लो मांगने का स्वतंत्र लोग मांगता है, उस समय में पूरा सभी जगह जंगल झाड़ था, कहीं पर घर द्वार नहीं था। तो मान लो तुम लोग इसमें मान लो 20 आदमी है, अब मान लो मेरे मिलाकर के भी 21 आदमी या 25 आदमी हो गया। इतना लोग का ग्रुप होता था उस समय, उतना लोग का ग्रुप। मान लो जा रहे हैं, मान लो कहीं पर शाम हो गया तो वहीं पर रुक जाते थे। उस समय में ना बिजली था, ना लाइन था, ना मोबाइल था, ना रोड था, ना सड़क था। रुक गए, अगर भूख लग गया तो जंगल जहाँ रुकते थे वो सभी जगह पेड़ पौधा रहता था, तो पेड़ पौधा में कोई फल फूल अगर लगा हुआ तो उसको तोड़ के ले आते थे। किसी ऐसे भी होते थे खाने वाले चीज को, जड़ को उखाड़ लेते थे, जड़ को खाते थे हम लोग, है ना। खा लिए, यहाँ पर 10 दिन मान लो रहे, है ना। तो हम लोग जंगलों में घूमते फिरते थे, जहां से मिल गया उसको एक जगह ला के रखते थे और खाते थे। अब इधर मान लो इस जगह का मान लो पूरा हम लोग खा पी लेंगे, तो वहां से फिर क्या हो जाएंगे, दूसरे जगह फिर चले जाएंगे। लोग ऐसे ही घूम फिर करके जीवन बिताते थे। अब मान लो जंगल था उस समय, जंगल में तो जंगली जानवर भी होगा, जंगल में रक्षा कैसे करते थे हम लोग, इसलिए कुत्ता को पाल लिए कि मान लो जो लोग कोई रात में अगर सोएगा तो कुत्ता क्या करेगा, रखवाली करेगा। इसलिए सबसे पहले आदमी किस जानवर को पाला, कुत्ता को। उसके बाद बोलता है किस धातु का उपयोग किया, तो तांबा, है ना। इसका उपयोग किया तांबा, तो लिखो उस पर, तो उस पर को बताइए जैसे। उसके बाद लोग क्या किए, उसी में मान लो यहाँ हम लोग रह रहे हैं, बहुत पहले की बात है। अब मान लो कहीं से फल फूल तोड़ करके लाए, यहाँ पर रात बिता लिए, है ना। अब मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा बच गया तो उसको क्या करेंगे बताओ, जमीन में गाड़ देंगे। इसलिए गाड़ देंगे कोई आप यहाँ से ले न जाए। हम लोग के मन में ये भी बात था ना कि मान लो जैसे हम लोग घूम रहे हैं वैसे और लोग भी घूमता होगा, उस समय का बात है। जमीन के अंदर में क्या करते थे, गाड़ देते। हो सकता है कभी मान लो फिर जब वहां वापस आते थे तो हम लोग क्या देखे, यहाँ पर क्या निकल गया है, पेड़ निकल गया। तो हम लोग के दिमाग में उस तरह का बात आ गया, जब हम लोग कोई फल को या बीज को जब जमीन में गाड़ देंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, पेड़ निकल जाएगा। और तब से लोग क्या करने लगा, खेती करना शुरू कर दिया। तब से लोग जो है एक जगह रहने लगा। तो सबसे पहले लोग कहाँ रहा, नदी के किनारे, क्योंकि वहीं पर ना पानी मिलेगा खेती करने के लिए और पीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो सबसे पहले लोग नदी के किनारे बसना शुरू कर दिया। और कौन सा काम शुरू किया, पहले लोग पलंगड़ी बनाना शुरू नहीं किया, पढ़ना शुरू नहीं किया, कपड़ा बनाना शुरू नहीं किया। सबसे पहले क्या करना शुरू किया, कृषि करना शुरू किया, मतलब खेती करना। लिखेंगे मनुष्य सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, मनुष्य सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, मनुष्य सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। आगे, मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। आगे, कृषि का आविष्कार, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मैं पूछ गया कुछ भी कहूं तो, कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। नव पाषाण काल में हुआ। आगे लिखो, भारत का सबसे प्राचीन नगर, भारत का सबसे प्राचीन नगर, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो था। जिसका अर्थ, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ मृतकों का टीला, मृतकों का टीला।
मृतकों का टीला होता है, जिसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। टीला का मतलब क्या होता है? ढेर, है ना? ठीक है, कैसे? हाँ, कितना टाइम ले लो? 5, अभी और लिख 12 मिनट। ठीक, आगे लिखो। लिखो तो, सिंधु सभ्यता की खोज सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए। सिंधु सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किए। आगे, हड़प्पा की खोज हड़प्पा की खोज हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में, है ना, रावी नदी के पास किए। रावी नदी के पास किए। आगे, मोहनजोदड़ो की खोज मोहनजोदड़ो, तेजी में लिख, तेजी में। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के पास किए। सिंधु नदी के पास किए। आगे, आग में पकी हुई ईंट को आग में पकी हुई ईंट को आग में पकी हुई मिट्टी को ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है ना? अब 3 को चैप्टर हो गया, है ना? हम टिक लोग चौथो चैप्टर, के बाद 5मो 6ठो 7मो 3 गो आर्टिकल के लिए ठीक है, लिखा दे कुछ लिखो जहाजे भी। हाँ, 31টা হলো 50টা লেখা দেন 31টাই 3 হলো না। लिखो, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो आप तो 20 को याद नहीं आता। हाँ, तो एग्जाम को ना पास कर गई तो अति आसान थोड़े ना, करे वाला 50 को याद कर देते हैं। आगे देख, उपनिषदों की कुल संख्या
उपनिषद, अगला उपनिषदों की कुल संख्या, उपनिषदों की कुल संख्या, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। आगे महापुराणों की कुल संख्या, महापुराणों की कुल संख्या, महापुराण, हाँ, महापुराणों की कुल संख्या 18। महापुराणों की कुल संख्या 18 हो गया। आगे वेदांग लिखो, वेदांग लिख पुस्तक है, हो गया। अब देखो, अभी जो था ना योग, योग दिवस होता है ना, आदमी व्यायाम करता है ना, तो योग के बारे में किसने बोला था? पतंजलि। पतंजलि मतलब कौन? कि रामदेव बाबा वाला पतंजलि नहीं, पहले थे एक ऋषि मुनि बहुत पहले, उसने बताए थे योग के बारे में, है ना। अभी जो रामदेव बाबा है वो अपना कोई कंपनी खोले, उस कंपनी का नाम रखे है पतंजलि, उसमें कई तरह के सामान बनता है। तो लिखो योग के बारे में, ऐसे लिखो योग के प्रवर्तक, बारे में कर दूंगा, योग के प्रवर्तक, योग के प्रवर्तक पतंजलि, पतंजलि, पतंजलि। और न्याय के प्रवर्तक, न्याय के प्रवर्तक गौतम है, न्याय के प्रवर्तक गौतम है। देखो, है ना, आर्य थे लोग, मध्य एशिया से आए हुए थे भारत, है ना। अब देखो आर्य का जो प्रिय पशु था ना, वो घोड़ा था, और सबका प्रिय देवता जो था इंद्र था। तो लिखेंगे आर्यों का प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, और प्रिय देवता इंद्र थे, और प्रिय देवता इंद्र थे, प्रिय देवता इंद्र थे। मतलब आगे लिखे क्या है, देखो अभी तुम लोग कहीं पढ़ता भी होगा, सत्यमेव जयते, इसका मतलब क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है। ये जो है ना, एक किताब है, उस किताब का नाम लिखा है, किताब का नाम है मुंडकोपनिषद, वहां से लिया गया है सत्यमेव जयते, मतलब सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। तो लिखेंगे सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते मुंडकोप, मुंडकोप, मुंडकोपनिषद, एक ही में, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। एक गायत्री मंत्र होता है, गायत्री मंत्र जो है ना ऋग्वेद में लिखा गया है, लिखेंगे गायत्री मंत्र का संबंध, गायत्री मंत्र का संबंध गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है, गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। आगे महाभारत का पुराना नाम, महाभारत का पुराना नाम, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता,
महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। रहने दो। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता।